हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन गाइड के अंदर। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे एचपीएससी का कंप्लीट नोटिफिकेशन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पीजीटी स्क्रीन जो आपकी भर्ती निकली हुई है, जो नई एडवर्टाइजमेंट 2013 के अंदर आई है, उसके साथ साथ में 2019, 2021 और 2022 और अभी 2023 के अंदर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इन 2019 में भी इसके लिए अप्लाई हुआ है, कुछ कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, 2021 के अंदर भी अप्लाई किया है, 2022 के अंदर फिर दोबारा से नोटिफिकेशन आया, फिर अप्लाई किया है, और अभी फ्रेश नोटिफिकेशन 2023 के अंदर आया है। तो इसके अंदर आप अप्लाई करेंगे तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, और कौन कौन सी चीज़ें जो पीछे वाले जो कैंडिडेट हैं, भी हमने पहले से अप्लाई कर रखे तो उनको क्या क्या छूट मिलेगी इसके अंदर, वो भी चर्चा करेंगे। पीजीटी के जब पूरे नोटिफिकेशन उसकी पूरी चर्चा करेंगे, पूरी जानकारी आपको दूंगा मैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट फार्म भरने के लिए क्या क्या ज़रूरी हैं और किस प्रकार से बनवाने, क्योंकि काफ़ी डॉक्यूमेंट इस प्रकार से बता रखे हैं, अगर आपने गलत तरीके से लगा दिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। अभी से आप बनवा के रख लें सारे डॉक्यूमेंट। आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है 28 तारीख, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हैं आपको लास्ट में भी चाहिए। जब डीवी का टाइम आएगा तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो भी आपने लगाए हैं तो वो आपको लास्ट में भी चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस का, एससी का, ओबीसी का है, जितने भी सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए। अभी इसके अंदर भी देखें हम कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए। एसेट, एज और फीस के अंदर, यानी जो प्रीवियस ईयर जो आपने भर रखे हैं भाई 2019, 2021 और 2022, क्या उन कैंडिडेट को एस्टेट की, क्योंकि एस्टेट की काफ़ी की वैलिडिटी भी ख़त्म भी हो गई होगी, और उसके बाद में एज, भाई काफ़ी की एज भी निकल गई होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम में 2019 से चली आ रही भर्ती, और फीस का। तो ये सारा प्रोसेस हम देखेंगे क्या छूट मिली है नहीं मिली है। महिलाओं के लिए ज़रूरी सूचना, महिलाओं के लिए एक अलग से एक या दो ज़रूरी सूचना है, वो मैं आपको बता दूंगा। इसके अंदर कंप्लीट चर्चा करेंगे, और वो ज़रूरी याद रखनी है भाई। वो अगर उसमें आपने मिस्टेक कर दिया फॉर्म भरते टाइम पे, एक ज़रूरी बहुत ज़रूरी सूचना है महिलाओं के लिए, अगर उसमें आपने मिस्टेक कर दिया तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। कौन सा आपने सर्टिफिकेट लगाना है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्त, पूरा कंटेंट तैयार करना पड़ता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट के पास में शेयर करें, ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सके, पूरा फ़ायदा उठा सके। क्योंकि अभी फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो चुके हैं, कल से 28 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और आपके जो 18 तारीख तक, आपके जुलाई की 18 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो प्रीवियस ईयर किस प्रकार से आपको डाटा क्या कुछ करना है, वो फॉर्म भी हम चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अभी ज़रूरत पड़ेगी, वो इसके अंदर हम चर्चा कर लेंगे। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन क्या चेंजमेंट हुआ है, कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अंदर क्या चेंजमेंट आया है, कुछ चेंजमेंट उसके अंदर भी हुआ है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। दोबारा बोलूँ, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी का निशान है उसके ऊपर ऑल का निशान मिलेगा, उसको दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। उसके साथ साथ में जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वीडियो जैसे ही डालूंगा उसके अंदर भी डाल दूंगा नीचे कमेंट में, तो उसको आप ज्वाइनिंग कर लें और टेलीग्राम पे भी आ जाएं, क्योंकि किसी प्रकार की पीडीएफ या कुछ भी चाहिए आपको तो वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी चर्चा करते हैं आपका कंप्लीट जो नोटिफिकेशन उसके ऊपर। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। कंप्लीट जो चर्चा करेंगे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर ही चर्चा करेंगे, क्योंकि वैसे हम रबली कुछ से चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ जो कंप्लीट करेंगे वो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का आपका 24/6/2023 को आपका नोटिफिकेशन आया था। द कमीशन इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट पीजीटी के लिए। आपका ये कॉमर्स का है भाई, क्योंकि करीबन आप ये लगा 26 शायद है, 26 कुछ मेवात के हैं और कुछ रेस्ट ऑफ हरियाणा के, मिला के आपके टोटल 27 के आसपास नोटिफिकेशन सभी सब्जेक्ट के अलग अलग दे रखे हैं। क्योंकि इसी सब्जेक्ट के ऊपर केस होता है तो एक सब्जेक्ट का पेपर रुक सकता है, आपके बाकी सब्जेक्ट के पेपर एचपीएससी ले सकता है, कि पूरी भर्ती के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। अगर भाई सभी पे होता है तो वो तो देखो अलग बात है, नहीं तो ये है कि एक सब्जेक्ट पे जिस पे होगा तो वो भर्ती रुक सकते हैं, बाकी सब्जेक्ट की एचपीएससी अपनी भर्ती कर लेगा। इसलिए मेवात कैडेट के सभी सब्जेक्ट के अलग अलग नोटिफिकेशन डाले हैं, और आपने जो आपके रेस्ट ऑफ हरियाणा के हैं वो भी अलग अलग नोटिफिकेशन डाल रखे हैं, और सभी के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। अगर आपकी वैकेंसी मेवात कैडेट के अंदर है तो मेवात कैडेट के लिए अलग से आपने अप्लाई करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन ओपन करके उसके अंदर, वो भी हम चर्चा करेंगे, अलग वीडियो बनाएंगे।
और रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर अगर अप्लाई करना है, क्योंकि काफ़ी सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसकी दोनों जगह वैकेंसी हैं। और अब मैं तो आपको बोलता हूँ कि आप दोनों जगह अप्लाई करें, क्योंकि एक जगह नहीं करें, वैकेंसी दोनों जगह हैं तो दोनों जगह आप अप्लाई करें। अगर एक जगह है तो भी आपको एक जगह करना ही पड़ेगा। अगर दोनों जगह वैकेंसी है आपकी तो दोनों जगह करें। हो सकता है कहाँ पे, अगर दोनों जगह भी सिलेक्शन हो सकता है, नहीं तो एक जगह तो आपका ज़रूर होने के चांस हो जाएंगे। तो आप दोनों जगह अप्लाई करें। उसके बाद अभी देख लेते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 28 से। कैंडिडेट हैव टू कम्प्लीटली रजिस्टर ऑनलाइन बाय द विजिटिंग रजिस्ट्रेशन। ये आपका hpsc.gov.in वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डायरेक्टली इस लिंक के द्वारा आप इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन ए लॉगिन ID वुड बी क्रिएटेड एंड द कैंडिडेट विल हैव टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय यूजिंग द लॉगिन ID। यानी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको लॉगिन ID मिल जाएगी, पासवर्ड मिल जाएगा, आप उसके द्वारा आगे का जो प्रोसेस कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में आपको जो फ़ी, प्रोसेस, क्वालिफिकेशन, वो सारी चीज़ें करनी है, वो हम जैसे फॉर्म भरेंगे वो भी देख लेंगे। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन कैन बी सबमिटेड ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट। यानी पेमेंट जो पीछे वाले कैंडिडेट हैं उनकी क्या प्रोसेस रहेगा वो भी देखेंगे। भी नए कैंडिडेट हैं तो उनको फीस तो पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी लगभग कैंडिडेट हैं पुराने वाले मिलेंगे, तो या तो 2022 वाले लगभग मिलेंगे कैंडिडेट ने अप्लाई कर रखे, या कुछ 19 वाले, 21 वाले भी मिल सकते हैं। बाकी तो जो, क्योंकि स्टेट तो दोबारा हुआ नहीं, कुछ कैंडिडेट अगर बच भी गए हैं तो वो 2023 के अंदर नए कर रहे हैं, एक आध कैंडिडेट मिल सकते हैं। नहीं तो फीस वाला जो प्रोसेस रहेगा वो भी हम देखेंगे आगे, इसके अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे की प्रोसेस, ठीक है भैया, आगे फॉर्म भरेंगे तब हम चर्चा करेंगे। अभी हम आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। इसका जो आपका ये कंप्लीट नोटिफिकेशन 28 से आपका स्टार्ट हो गया और 18/7/2023, यानी आप वेट नहीं करें भाई लंबा, क्योंकि कल तो मैंने बोला था वीडियो में आप थोड़ा वेट करें, उसके बाद में फॉर्म भरें, क्योंकि कंप्लीट जो नोटिफिकेशन की है वो जानकारी मैं आपको इसके अंदर बता दूँ कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए आपको और किस प्रकार से लगाने हैं। उसके बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लंबा आप इंतजार नहीं करें कि बार मान ले बाद में भरेंगे हम फॉर्म, क्योंकि बाद में साइट बिजी हो जाती है। हरियाणा की लगभग साइट का ऐसा ही होता है, तो बाद में वो चलती नहीं, फिर आप मौका चूक जाएंगे। और सभी को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा भाई। बाद में जो पीछे की डिटेल उठाएगा वो एक अलग प्रोसेस है, नहीं तो स्टार्टिंग में सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में ये आपको वेबसाइट बता दी। इसके बाद में ये जो प्रोसेस आपका ये लिख रखा है भाई, जो पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए, जो 2019, 21 और 2022 वाले कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अर्लियर इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट 31/2022 डेटेड 19/11/2022 इशूड बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC वुड हैव टू सबमिट फ्रेश एप्लीकेशन। इन सभी को फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई करना है सभी के लिए, क्योंकि 31 जो आपका 2022 ये मेवात का जो नोटिस है इसके अंदर ये मेवात वाली दे रखी 31/2022, और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की होगी वो दूसरी होगी 32/22/2022। ठीक है, यानी इसके अंदर जिन्होंने अप्लाई, क्योंकि जो भी कैंडिडेट बचे हुए जिन्होंने 21 में किया था या 19 में किया था उन्होंने सभी ने 2022 में अप्लाई कर दिया, तो इन्होंने सीधा 2022 वाला प्रोसेस ही दे रखा है। कभी काफ़ी कैंडिडेट कन्फ्यूजन, सर हमने 19 में किया था और हम भी कर सकते हैं, हमें छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, भी 2019 में या 21 में या 2022 में, यानी 22 में तो सभी ने किया था, कोई एक आध कैंडिडेट बचा नहीं, तो 2022 में सब ने किया था, तो इन्होंने ओनली 2022 वाला प्रोसेस लिख रखा है। फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना है। देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन विद रिगार्ड टू एज और फी डिपोजिशन एंड हैविंग एक्सेट क्वालिफिकेशन वुड बी कंसिडर्ड एज पर द कट ऑफ डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट विच द कैंडिडेट हैड अप्लाइड अर्लियर। यानी आपकी जो कंडीशन है, फ्रेश तो सभी ने अप्लाई करना है, लेकिन देयर एलिजिबिलिटी कंडीशन, जो कंडीशन आपको उस टाइम पे थी, आप जिस हिसाब से, यानी आपकी एज अगर उस टाइम पे 42 साल थी, लास्ट प्रोसेस बचा हुआ था, तो उस टाइम पे वो आपने अप्लाई किया, आज आपकी 43 है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग जो आपकी एज काउंट की जाएगी। उसके बाद फी वही लगेगी आपकी, जिस दोबारा से आपको नई फ़ी नहीं देनी है। और रेजिस्टर्ड जो आपने है वो उस टाइम पे अगर आपकी जो वैलिडिटी, उसी हिसाब से आपकी वैलिडिटी मानी जाएगी। जो कट ऑफ डेट है प्रीवियस ईयर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसके अकॉर्डिंग ही मानी जाएगी, किसी को अलग से वो नहीं है। इन respect of other eligibility condition, the determination of eligibility shall be given respect to the closing date of the submission of the online application form advertisement 18/7/2023। यानी जो भी बाकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपकी लास्ट ऑनलाइन जो है उस तक की जो है कंडीशन आपकी मानी जाएगी। उसके बाद में द कट ऑफ डेट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट 31/8/2023 1/1/2023 द कैंडिडेट वुड बी आस्क्ड टू प्रोवाइड देयर अर्लियर एप्लीकेशन नंबर, जैसे आप अर्लियर एप्लीकेशन नंबर देंगे एंड ओनली
इंटरिंग द सेम द एप्लीकेशन वुड बी वेरीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा ऑलरेडी अवेलेबल विद द कमीशन इज रिस्पॉन्ड टू अर्लियर एडवर्टाइजमेंट। इन जो डाटा जैसे अपन नया जो पुराने वाला जो रजिस्ट्रेशन देंगे जो 31/2000 जो अपने 22 का, और जो रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर जो 32/2022 का जो डाटा आप रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर है वो आप प्रोवाइड करेंगे, तो सेम जो आपका डाटा है पहले जो रजिस्टर है वो वैसे का वैसे उठा लेगा। आपको कोई फ़ी नहीं देनी पड़ेगी, कोई आपको अलग से जो आपका एज का कोई नहीं दिक्कत होगा, नहीं एक्सटेट का होगा, तो वही डाटा आपका उठा लेगा। तो मेन प्रॉब्लम ये थी सभी के साथ में, तो आप जो भी अप्लाई करें तो उसके लिए ये जो प्रोसेस है मैंने बता दिया। आप अभी आगे देखते हैं। दिस एडवर्टाइजमेंट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज ए कंटिन्यूस ऑफ द अर्लियर एडवर्टाइजमेंट एंड अब यानी ये अलग वही एडवर्टाइजमेंट नहीं मानी जाएगी, लेकिन जो डाटा है वो पीछे वाला उठा लेंगे, लेकिन ये है फ्रेश आपके एडवर्टाइजमेंट। कंटिन्यू टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी मेन चीज़ है कि भी जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर लें जिस भी पोस्ट के लिए, क्योंकि आप दोनों के अंदर भरेंगे, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट के लिए भर सकते हैं कैंडिडेट, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जिनकी क्वालिफिकेशन है, तो जिस भी के लिए आप फॉर्म भरे तो वो अपनी जो क्वालिफिकेशन है आप उसको अगर वेरीफाई करते हैं, अगर आप उसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो ही आप इसके लिए भर सकते हैं, नहीं तो आपका जो है अगर वो कंडीशन नहीं मिली तो आपका बाद में जो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए खुद जो कैंडिडेट है वो जिम्मेदार होगा। क्योंकि जो अगर आप क्लियर जैसे जो 50% का 55% का जो क्राइटेरिया है, तो अगर वो होगा पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर और उसके बाद वेस्टेड है तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई किस प्रकार से करना है, एचपीएससी वेबसाइट पे जाके करना है। लास्ट डेट वो मैंने बता दिया आपको, रात को 12 बजे तक 18/7/2023 को, यानी 18 जुलाई तक। उसके बाद जो एडमिट कार्ड आएंगे आपको वो भी इसके वेबसाइट पे आप रेगुलर विजिट करते हैं, जब भी जैसे फॉर्म अप्लाई होंगे उसके बाद में जल्दी आपका एग्जाम होने के चांसेज हैं। उसके बाद में फैसिलिटी ऑफ काउंटिंग ऑफ द गाइडलाइन, ठीक है। अब अगर किसी प्रकार की दिक्कत है, कोई क्वारी है, तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस टाइम से इस टाइम तक ये ओपन रहेगा, आप इसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन है आपको। नेम ऑफ द पोस्ट कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन, और ये कैटेगरी वाइज वेरिफिकेशन दे रखा है, अभी पोस्ट किस प्रकार से वो कर रखे हैं, तो वो पहले भी आपने देख लिया होगा कितनी पोस्ट हैं किस कैटेगरी की, और अभी सेम टू सेम कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन अब की बार थोड़ा महिलाओं के लिए एक अलग है, भाई रिजर्वेशन का पिछली साइड एडवर्टाइजमेंट है तो उसमें भी दे रखा था, इन 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन अभी की जो पोस्ट है इनमें कर रखा है, शायद एचएससी में भी यही कर रखा है और एचपीएससी में भी अब की बार 33% जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन कर रखा है सभी कैटेगरी। जैसे जनरल का है तो जनरल का है महिलाओं के लिए, एससी का है तो एससी, बीसी का है तो बीसी, और ईडब्ल्यूएस का तो ईडब्ल्यूएस, तो सभी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का अलग से प्रोसेस अब की बार कर रखा है। वो आप अपनी वैकेंसी देखिए किस हिसाब से भरना है आपको, वो आप भर सकते हैं। उसके बाद में एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो भी दे रखी, वो आप अपने जो भी सब्जेक्ट है, क्योंकि सभी का नोटिफिकेशन सेम है, कुछ जितने 27 जो नोटिफिकेशन है सभी के अंदर सेम है, जो क्वालिफिकेशन है वो जो भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करें उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। बाकी चीज़ आपने जो सब्जेक्ट की आप क्वालिफिकेशन इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं, वो आप देख लेना किस हिसाब से। एस्टेट है जो, और उसके 50% के साथ में आपकी मास्टर डिग्री है। और दूसरी बात ये है भाई, जिन्होंने अगर बीएड, ये एक बीएड के वालों के लिए अलग से कंडीशन लिख रखी है, वो आपको बता देता हूँ। जैसे कॉमर्स के लिए है भी एमकॉम है, ठीक है, 50% के साथ में 50% मार्क्स के साथ में बीएड फ्रॉम एन रिकॉग्निशन होल्डर ऑफ द बीएड डिग्री ऑफ द एमकॉम इज अप्लाइड बिजनेस नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, ये लिख रखी है, वो आप देख लेना। मैट्रिक्स विद हिंदी संस्कृत और प्लस उस हिसाब से वो दे रखी भाई। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेट और गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपके 3 साल का, जैसे मतलब 10th 12th और आपका ग्रेजुएशन का, या फिर 10th 12th है आपका और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला के जो है आपका जो परसेंटेज मांग रही है उस अकॉर्डिंग आपकी बननी चाहिए। उसके बाद अगर किसी ने बीएड नहीं कर रखी तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन बीएड उसको जब वो आपका लास्ट जो प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस टाइम पे आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। तो जो कैंडिडेट की बीएड जैसे पेंडिंग में है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बीएड अभी यहाँ पे जरूर कंपलसरी नहीं कर रखी, लेकिन वैसे कंपलसरी है कि लास्ट में जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो उस टाइम पर आपको बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में ए पर्सन हु हैड पास्ड एचएस स्लेट विदाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ द बीएड बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ मेवात डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए रखे भाई जिन्होंने वो बीएड नहीं कर रखी, तो उस कैंडिडेट के लिए मैंने बता दिया कि आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन आपको उस टाइम पे आपकी वो होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का ये दे रखे हैं यहाँ पे,
यहाँ पे दे रखे हैं, कंसिडर द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड मीन्स द कैंडिडेट हैविंग 50% मार्क्स आफ्टर टेकिंग एवरेज ऑफ एनी 3 एग्जामिनेशन फ्रॉम 10th और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, एज दी केस में भी, ठीक है। इन तीनों के अंदर आपका 3 के अंदर आपका 50% का जो एवरेज वो बनना चाहिए, ठीक है। तो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का ये प्रोसेस है, किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं अपने मार्क्स। वो 3 एग्जाम का आपका वो एवरेज आपका 50% होना चाहिए। उसके बाद में आगे क्या है, डेवलप ट्रेनिंग बोर्ड, ये क्लोजिंग डेट मैंने बता दिया आपकी इस हिसाब से है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट भी देखेंगे, इन जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो जो आपकी लास्ट डेट के अकॉर्डिंग मानी जाएगी, उसके उस तक जो आपकी लास्ट डेट 18/7 उस तक जो भी आपके डॉक्यूमेंट या जो भी डिग्री हैं उस तक आपके होनी चाहिए। उसके बाद में जो भी आप क्लेम करते किसी चीज़ के लिए, तो उस टाइम तक जो 18/7/2023 लास्ट जो प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग आपके जो भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो भी आपने अप्लाई किए हैं, नहीं उसके बाद में कोई भी जो आपका डॉक्यूमेंट है मान्य नहीं होगा। अभी देखते हैं हम इसका एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न के अंदर थोड़ा चेंजमेंट किया गया है। अभी पहले और कुछ था, फिर उसके बाद फिर आपने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर उसके बाद में एसपीसी ने फिर बदलते, फिर कोर्ट केस हो गया, फिर उसके बाद में अब की बार फिर कुछ चेंजमेंट किया है, बहुत ज़्यादा चेंजमेंट किया है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है। तो अभी देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। एग्जाम पैटर्न आपका होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर 80% जो आपका सिलेबस आएगा, जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड जो HPSC ने पहले डाल रखा है वही आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका 80% यहाँ पे आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, उसके अंदर बाकी 20% का जो बच गया वो इसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आपकी आएगी, ये दे रखे भाई, टॉपिक ऑफ एजुकेशन, साइकोलॉजी का, पेडागोजी का, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी, कंप्रीहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिकल डाटा इंटरप्रिटेशन एंड द क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। इसके अंदर क्या है, इन्होंने सब कुछ इसके अंदर ही दे दिया। अभी 20 जो नंबर है उसके अंदर हरियाणा जी के भी आपकी दे दी, बेसिक कुछ आपका रीजनिंग से, उसके बाद एनालिटिक एबिलिटी, उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी आपके मेंटली एबिलिटी से रिलेटेड, उसके बाद मैथमेटिक्स, उसके बाद पेडागोजी और साइकोलॉजी, सब कुछ यहाँ पे 20 नंबर के अंदर इन्होंने दे दिया। यानी 80% आपका सब्जेक्ट होगा, प्लस में है 20 नंबर का ये जो पूरा प्रोसेस यहाँ पे दे दिया। विद हरियाणा जी के भी आपको इसी के अंदर आ जाएगी। उसके बाद में जो इसका टाइमिंग रहेगा वो आपका रहेगा 2 घंटे का यहाँ पे टाइमिंग रहेगा। जो आपका फर्स्ट पेपर है उसका टाइमिंग, और टोटल जो मार्क्स यहाँ पे 100 हैं, ठीक है। 100 नंबर का आपके क्वेश्चन पेपर होगा, 8 क्वेश्चन इक्वल मार्क्स से 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में यहाँ पे आपके ऑप्शन होंगे 5। ईच क्वेश्चन विल है 1 2 जैसे ABCD। इफ ए कैंडिडेट अटेम्प्टिंग ए क्वेश्चन सी या ही जो भी है डायरेक्शन द अपॉइंटमेंट सर्कल ABCD, ठीक है। आपने 5 में 4 में से कोई ऑप्शन भरना है। अगर आप उनमें से नहीं भरते हैं, इफ नॉट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन देन द, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आपको ई ऑप्शन आपको भरना पड़ेगा। इफ नो सर्कल इज डार्क एंड 1/4 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड। यानी आपने क्या करना है, जो 5 ऑप्शन दे दिए A से लेकर E तक, ठीक है। तो आपने A से D तक अगर कोई क्वेश्चन आता है आपने भर दिया तो ठीक है, नहीं तो आपको 5वां ऑप्शन हर हाल में भरना पड़ेगा। अगर ये खाली छोड़ दिया तो आपकी 1/4 यानी 0.25 यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग यानी आपके मार्क्स कटेंगे। एक तो बात ये है भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको ई ऑप्शन भरना पड़ेगा हर हाल में, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्किंग लगेगी। इस चीज़ का, यानी आपको ई ऑप्शन तो हर हाल में भरना है, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं करें कि भैया आप इनमें से ABCD में से कोई भी भर दें और ये ऑप्शन को छोड़ दें तो नहीं भरेंगे, भाई कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग एक और भी है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो क्या है। एनी कैंडिडेट नॉट डार्किंग एनी ऑफ द 5 सर्कल इज मोर देन 10 क्वेश्चन शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर आपने 10 क्वेश्चन यानी पूरा आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें से अगर 10% इन 10 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए, ठीक है, तो आप हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। 5th ऑप्शन अगर आपने नहीं भरा, 5th भी नहीं भरा आपने, और 10 क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद में ये ऑप्शन और दे रखा है, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आपका नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे, जिसका 1/4 1/4 यानी 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एक और भी है। अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके लिए आपकी 1/4 है नेगेटिव मार्किंग, यानी 0.25 आपकी है नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो आपका सबसे अच्छा है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है, कन्फ्यूजन है, तो आप 5th ऑप्शन को भर दें, 5th ऑप्शन को खाली न छोड़ें। अगर
5 से ज़्यादा छोड़ 10 से ज़्यादा छोड़ेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर एक भी छोड़ देंगे तो वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग 0.25, ठीक है, वो भी आपकी दिक्कत होगी। अगर जो आपने 4 छोड़ दिए तो उनमें से आपका एक क्वेश्चन गायब हो जाएगा ठीक में से। उसके बाद में अगर आपने कोई ABCD में से अगर कोई गलत है, अगर आपको कन्फ्यूजन है, आपने वो भी भर दिया, गलत हो गया, तो भी आपकी 1/4 मार्क्स, यानी आपके 2 में नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है भाई। आप भरना चाहें, अगर आपको कन्फ्यूजन है ABCD में से, अगर वो नहीं भरना चाहते तो आपको 5th ऑप्शन जरूर भरना है। इस चीज़ का आप भरपूर ध्यान रखें। उसके बाद में आप पेपर द एग्जाम पेपर विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, ठीक है। आपका पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। जो फर्स्ट आपका होगा, कैंडिडेट 4 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्टिंग। हाँ, यहाँ पे आपको क्या है कि आपको 25% लेने हैं भाई मार्क्स, ठीक है। 100 में से 25 मार्क्स आपको लेने हैं, सभी कैटेगरी का दे रखा है। और उसमें से भी कैटेगरी वाइज और आपकी जो पोस्ट वाइज है उसमें से भी 4 गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा। जो आपकी वैकेंसी हैं उसके 4 गुना कैंडिडेट को कैटेगरी वाइज लिया। जैसे किसी की जनरल की जैसे 15 वैकेंसी हैं तो 15 चौके 60 से, यानी 25 पर जो आया है, जो कैंडिडेट आए हैं 25% मार्क्स लेके, उसमें से 4 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया जाएगा। ये है आपका फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर के अंदर 2 नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अब ये है आपका सेकंड पेपर। उससे पहले एक बार और देख ले कुछ चीज़ है। आपको 1 मिनट रुको। In case where the total number of application is less than or nearly 4 times the number of advertisement posts, the commission reserve to right to call the directly to the subject knowledge test। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर कैंडिडेट 4 गुना से कम है, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग अगर लेके, जिस तरह 15 पोस्ट 15 चौके 60, अगर 60 से कम कैंडिडेट हो गए किसी उसके अंदर पोस्ट के अंदर उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो उन कैंडिडेट को डायरेक्ट फर्स्ट पेपर नहीं लेके जो कमीशन है वो आपको सेकंड पेपर के लिए वो बुला सकता है। सीधा आपका सब्जेक्ट का पेपर भी ले सकता है और उसके बाद में इंटरव्यू हो जाएगा। उसके बाद में द मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द स्क्रीनिंग टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड इन काउंटिंग इन द फाइनल सिलेक्शन बिकॉज इट ओनली फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज कैंडिडेट फॉर द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यानी आपका जो फर्स्ट पेपर के हैं वो मार्क्स हैं सेकंड पेपर के लिए या फाइनल के लिए काउंट नहीं किए जाएंगे। ओनली आपके सेकंड पेपर में बैठने के लिए ही वो एलिजिबल होगा। वो मार्क्स आपके बाद में काम नहीं आएंगे। लेकिन ये भी नहीं है कि आप तो भी थोड़ा ले लेंगे, आगे नहीं जुड़ेंगे, फाइनल के अंदर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आपको अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर आपको मेरिट में आना है, अगर मेरिट में नहीं आए तो आप 25% का जो क्राइटेरिया उसमें 4 गुना कैंडिडेट ले जाएँ तो उसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 4 गुना वही कैंडिडेट ले जाएँ जो जिसके अच्छे मार्क्स है, जो मेरिट में है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अच्छे मार्क्स आपको लेने हैं, आपको अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है फर्स्ट पेपर की भी। और उसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा है सब्जेक्ट 80%, तो आप सब्जेक्ट की अच्छी प्रकार से तैयारी करें। बाद में फिर हरियाणा जी के भी 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, बाकी रीजनिंग वगैरह मिला के आपका 20 क्वेश्चन वो आएंगे। तो आप सब्जेक्ट की अपना अच्छी प्रकार से तैयारी करें और फर्स्ट पेपर के अंदर आपको अच्छी प्रकार से जो मार्क्स लेने हैं तभी आप 4 गुना कैंडिडेट के अंदर आएंगे। तो आपको 25% को आप भूल जाओ, आपको मेरिट के अंदर आना है। उसके बाद में जो आपका सेकंड पेपर होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव लिख रखा है लेकिन अब की बार सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिख रखा है। इसके अंदर टाइमिंग ड्यूरेशन ऑफ द 3 घंटे का आपको टाइम रहेगा। उसके बाद मार्क्स आपके यहाँ पे 150 होंगे। उसके बाद सिलेबस इंक्लूजन ने दे रखा है। द एग्जामिनेशन पेपर विल बी इन द इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के अंदर होगा। एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू टू बी द 2 टाइम्स। यहाँ पे कैंडिडेट कितने बुलाए जाएंगे? 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे 35% आपको मार्क्स लेने हैं। उसमें से कितने कैंडिडेट गुना बुलाए जाएंगे? 2 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। जैसे 15 वैकेंसी मैंने बताई थी तो 15 दूनी 30 कैंडिडेट अब की बार यहाँ पे बुलाए जाएंगे। वहाँ पे 60 बुलाए जाएंगे तो यहाँ पे 30 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे लास्ट में, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। तो लेकिन उसके लिए आपको 35% का ध्यान नहीं रखना। यहाँ पे भी आपको मेरिट में आना पड़ेगा तभी आप सेकंड पेपर के में इंटरव्यू के लिए आएंगे। और सेकंड पेपर के जो मार्क्स आपके और प्लस में इंटरव्यू बेस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जैसे 1 लाइनर हो गया, 2 लाइनर हो गया, 3 लाइन, जैसी लाइन वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछे नहीं कि डिस्क्रिप्शन लिखने वाला थोड़ा बहुत हो सकता है। वैसे भी पूछे जा सकते हैं लेकिन मैंने कह नहीं सकता पक्की नहीं है, लेकिन बता रहे हैं कि थोड़ा सुनने में आया कि आपकी 1 लाइनर, 2 लाइनर, 3 लाइन, इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़े बहुत एकाधे बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू वाइवा एंड इसके अंदर क्या दे रखा है आपका 35% में जो कंडीशन आते हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे बुलाए जाएंगे। उसके बाद जो यहाँ पे वेटेज रहेगा आपका जो टेस्ट का यहाँ पे वो रहेगा 87.5 का, जो यहाँ पे 150 में से जो रहेगा यहाँ पे क्राइटेरिया
और 87.5 मार्क्स यानी 100 में से 87.5 माने जाए तो 150 में कितना आएंगे वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 87.5 का यहाँ पे, क्योंकि इसके और प्लस में इंटरव्यू इस पे आपका सिलेक्शन होगा। एंड द इंटरव्यू होगा आपके 12.5 नंबर का होगा। एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड टू द एडिंग ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के और इंटरव्यू के बेस पे आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होगा। 87 पॉइंट तो यहाँ पे लिए जाएंगे और प्लस में आपका है 12.5 है यहाँ पे मिला के 100 में से आपके सिलेक्शन यहाँ पे क्राइटेरिया तय होगा। जो पे स्केल है वो आपकी 47,600 से 1 लाख इतना, ये लगभग आपका, अगर आप ज्वाइनिंग के टाइम पे ये पे ग्रेड दे रखे हैं तो लगभग आपकी 65 से 70 हज़ार के आसपास यहाँ पे आपकी सैलरी रहने वाली है जब आपका सिलेक्शन होता है। बहुत अच्छी खासी सैलरी यहाँ पे। सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट, ठीक है, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग क्या पोस्ट द रिक्वायरमेंट विल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट सर्विस रूल। जो मेवात कैडेट की सर्विस रूल में टाइम टू टाइम चेंजमेंट होता है वो आप सर्विस रूल आप पढ़ सकते हैं। क्या सर्विस रूल है मेवात के अंदर, आपको कितने टाइम तक नौकरी करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप रेस्ट ऑफ हरियाणा के अंदर आपको भेज सकते हैं, तो आप सर्विस रूल इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन बाई सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके बात का होना चाहिए, सब्जेक्ट नेपाल का है, भूटान का है, कोई कैंडिडेट तिब्बती नेशनल का, उस हिसाब से आप वो कैंडिडेट यहाँ पे भर सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 42 और जो कैंडिडेट पहले भर रखे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी एज है यहाँ पे काउंट की जाएगी। उसके बाद रिलैक्सेशन दे रखा है शेड्यूल कास्ट का 5 साल का, बैकवर्ड क्लास का आपका 5 साल का। उसके बाद डिसेबिलिटी का 10 साल का यहाँ पे दे रखा है, प्लस में 5 साल का है। पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे दे रखे हैं, एक्स सर्विस में जो भी हैं तो यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद हरियाणा की जो कोई फीमेल कैंडिडेट अनमैरिड वोमेन है, जो भी कैंडिडेट हैं तो उसको 5 साल की यहाँ पे छूट दे रखी है। हरियाणा की जो भी कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी की, तो उसके लिए यहाँ पे छूट दे रखी है। उसके बाद में और क्या है, रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है भाई वो SC BC जो भी है वो हरियाणा या EWS का है, जो भी हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डोमिसाइल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। अदर स्टेट के हैं तो वहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे। उसके बाद अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। अपलोडिंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी, हाउएवर इफ द वैलिड सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड देन हिज हर सर्टिफिकेट विल बी कंसिडर्ड इन जनरल कैटेगरी। यानी अपलोडिंग ऑफ द कैटेगरी सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। मैंडेटरी अगर आपने वैलिड, अगर कोई भी सर्टिफिकेट है जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट किए जाएंगे। अगर आपने वैलिड अगर कोई भी जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगा, जैसे SC BC EWS का है तो वो जनरल के लिए तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी हैं उनको जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड लगाना है। और इसी चीज़ का ध्यान रखें, इसी चीज़ के ऊपर हम चर्चा करेंगे कौन से सर्टिफिकेट आपको किस प्रकार से लगाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपको अगर गलत लगा दिए तो आप जनरल में काउंट हो जाएंगे। ये है भाई आपका सर्टिफिकेट है। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू BCA BCB कैटेगरी आर डायरेक्टेड टू ऑब्टेन फ्रेश और लेटेस्ट है BCA और BCB सर्टिफिकेट। कब से, एज द केस में बी एज पर हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग 17/11/2021 एंड गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग आपने कौन सा जो सर्टिफिकेट बनवाना है, यानी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने SC BC जो रिजर्वेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। और आपको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिएगा, आपका 2023-24 का, यानी अब का जो नया सर्टिफिकेट आपको बनवाना है 2023-24 का सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। पुराना सर्टिफिकेट आपने लगा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। नया सर्टिफिकेट अभी बनवाएं यहाँ पे, अगर अभी तक नहीं बनवाया तो जल्दी से बनवा सकते हैं, 1 या 2 दिन में आपका बन जाएगा। तो आपको इस प्रकार से नया सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके बाद सम कैंडिडेट बिलोंगिंग OBC सर्टिफिकेट आर एडवाइज टू सबमिट देयर BCA BCB सर्टिफिकेट पर इंस्ट्रक्शन डिटेल बिलो। द वुमेन कैंडिडेट आस्किंग रिजर्वेशन अंडर SC BC और BCB कैटेगरी आर रिक्वेस्ट टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी फादर साइड ओनली। ये है वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है भाई, क्या है, जितनी भी जो कैंडिडेट फीमेल हैं, द वुमेन कैंडिडेट सीकिंग रिजर्वेशन, अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं कोई भी कैंडिडेट जो SC से है, BCA से है, BCB कैटेगरी से, आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी फ्रॉम फादर साइड। यानी अपने वहाँ का जो आपके फादर के अकॉर्डिंग जो सर्टिफिकेट है आपने वहाँ पे बनवा रखा है तो वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी अदर साइड विल नॉट बी इंटरमेड। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है, अगर आपने यहाँ पे जैसे आपकी शादी होगी किसी जगह पे और वहाँ का अगर आपने सर्टिफिकेट बनवा के लगा दिया तो वो आपका मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें।
और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आपके फादर साइड यानी आपके पिताजी के नाम पे वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा। आपका हस्बैंड का जो सर्टिफिकेट की तरफ से होगा वो आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी 3 SC BC A और BC B का, तो आपके फादर की तरफ से जो सर्टिफिकेट है वो आपका मान्य होगा, यहाँ पर आपको वो सर्टिफिकेट लगवाना है। द कैंडिडेट ऑफ रिजर्वेशन कैटेगरी ऑफ हरियाणा फॉर विच no post is available reservation if any can for the post of general category if he fulfill all the eligible condition on meant of the general category and except fees को छोड़ के such candidate must attach second copy of their caste certificate for claiming of fee concession। यानी कोई भी कैंडिडेट है अगर जिसको रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना है और उसके अंदर अगर वैकेंसी नहीं है तो रिजर्वेशन का आपको फ़ी के अंदर ही आप फ़ी के लिए सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, बाकी उसका जो हाफ है उसके अंदर भर सकते हैं, फ़ी का ही बेनिफिट मिलेगा, बाकी आप उसके अंदर जनरल कैटेगरी के अंदर काउंट होंगे, उसके अंदर आप लड़ सकते हैं। उसके बाद में इन द क्लेम ओनली SC BC कैंडिडेट हुआ है सिलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड, ये तो आपको पता है अभी कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्ट होता है और जनरल कैटेगरी में चला जाता है तो उसको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग जो आपका काउंट होगा वो जनरल के अकॉर्डिंग है। जो स्टेट है वो भी आपका जनरल के अकॉर्डिंग पास होना चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या जो भी आपके 10th 12th की जो भी यानी एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो भी आपका जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितने भी जो मार्क्स चाहिए 50% वो आपके होने चाहिए। यानी आपकी जो भी कंडीशन है सारी की सारी जनरल को अगर सेटिस्फाई करती हैं और लास्ट में अगर आपका जो सिलेक्शन होता है उसमें अच्छे मार्क्स आप जनरल के अकॉर्डिंग लेके आते हैं तो आप जनरल के अंदर काउंट किए जाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस एज लिमिट है वो आपका यहाँ पे मान्य नहीं होगा, रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद यानी रिजर्वेशन वाले जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, वो मैंने बता दिया। बाकी जो फ्रीडम फाइटर वाले हैं जो एक्स सर्विस मैन वाले हैं वो अपना जो भी है भाई वो देख सकते हैं, जिस हिसाब से उनका जो रूल होता है वो आप अच्छी प्रकार से देख लें किस हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाता है, पहले किसको शामिल किया जाता है फिर उसके बाद में किसको शामिल किया जाता है। उसके बाद में जो EWS कैटेगरी वाले हैं उनको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, उनको जो सर्टिफिकेट लगवाना वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी उनको भी अभी नए साल का जो सर्टिफिकेट लगवाना है, क्योंकि जो आपकी वैकेंसी है जिस ईयर के अंदर आप जैसे फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसी साल का आपका वैसे तो प्रीवियस ईयर का मांगा जाता है, लेकिन आपको यहाँ पे भी जो आपका सर्टिफिकेट लगाना है वो आपका 23-24 का नया बनवा के आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आपको बनानी। केस ऑफ द वैकेंसी अमेंडमेंट EWS कैन नॉट बी फिल्ड अप ड्यू टू द नॉन अवेलेबल बाय ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट और बिलोंगिंग टू EWS सच कैंडिडेट विल फाइन फॉर द जनरल कैटेगरी। यानी अगर कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिलता है EWS कैटेगरी तो वो वैकेंसी जो बचती हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी के द्वारा फिल की जाएंगी। तो आपको जो सर्टिफिकेट लगवाना है वो वही लगाना है, वो 2023-24 का जो नया है अभी वो लेटेस्ट बनवा के आपको लगाना है। एविडेंस ऑफ एज के प्रूफ है जैसे डेट ऑफ बर्थ ऑफ द मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट या जो भी आपको डाटा रिस्पेक्ट अंडर द आपको क्या देना है, परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग जो आपका है हरियाणा जो परिवहन पहचान पत्र बना के उसके अकॉर्डिंग, और या फिर आपका जो भी है जो 10th की जो डेट बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं या 10th की जो सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे काउंट किया जाएगा। फीस का यहाँ पे दे रखा है भाई फॉर मेल कैंडिडेट फॉर जनरल कैटेगरी 1000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट 250 रुपये दे रखे हैं। उसके बाद में वो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे 250 रुपये दे रखे हैं, EWS का भी 250 रुपये दे रखे हैं। और उसके बाद हैंडीकैप कैटेगरी उनके नील है, अदर स्टेट के हैं तो वो जनरल में काउंट किए जाएंगे, उनके लिए 1000 रुपये यहाँ पे फीस दे रखी है। और फीस है वो वापस आपकी जैसे आपने पहले बार रखा है तो आपकी वही की वही आपकी एडजस्ट हो जाएगी। यानी ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरते हैं कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट आप अच्छे प्रकार से लगाएं, और जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो बता देता हूँ मैं। वो डॉक्यूमेंट टू अपलोड विद द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सेकंड फोटो डली अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, उसके बाद में सिग्नेचर आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। सेकंड कॉपीज ऑफ डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिग्री या जो भी मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। उसके बाद सेकंड कॉपी ऑफ SC BC या EWS जो भी एक्स सर्विसमैन है जिस प्रकार के जो भी सर्टिफिकेट 2000 आपके BCA BCB के जो सर्टिफिकेट है आपको 2023-24 का होना चाहिए, पर लेटेस्ट जो भी है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। EWS का भी जो फाइनेंस ईयर कौन सा होना चाहिए आपका 23-24 का आपको यहाँ पे लगाना है। सेकंड कॉपी ऑफ द PWD सर्टिफिकेट आपको लगानी है हैंडीकैप कैटेगरी वाले के। उसके बाद सेकंड कॉपी ऑफ हरियाणा डोमिसाइल रेजिडेंट बोनीफाइड सर्टिफिकेट, ये आपका सेकंड बार कोड वाला होना चाहिए, ठीक है। अगर पहले आपके पास में पुराना है तो वो भी आपको नया बनवाना पड़ेगा, वो सेकंड वाला आपको चलेगा। सेकंड कॉपी ऑफ द NOC, यानी कोई भी सर्विस पे है तो वहाँ पे NOC लेनी पड़ेगी, तो वो आपको यहाँ पे अप्लाई करना। सेकंड कॉपी ऑफ द प्रूफ ऑफ द हैविंग वर्क ऑन द
एडोप्ट बेसिक जो भी कैंडिडेट हैं तो उसको भी अपना जो भी है सर्टिफिकेट कॉपी है वो लगाना पड़ेगा प्रूफ के तौर पे। उसके बाद सेकेंड कॉपी ऑफ आधार एंड परिवार पहचान पत्र साइन बाय द कैंडिडेट। उसके ऊपर आपको सेकेंड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड आधार की लगानी है एंड परिवार पहचान पत्र साइन विद द कैंडिडेट, सिग्नेचर करके अपनी जो आधार कार्ड की और जो आपका परिवार पहचान पत्र की है वो कॉपी आपको यहाँ पे लगानी है। तो आपकी 9 प्रकार की जो चीज़ें हैं वो लगानी है। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। सेकेंड कॉपी ऑफ द फोटो आपकी लगेगी, उसके बाद में स्कैन करके आपको क्या लगना है अपना सिग्नेचर, उसके बाद डिग्री जो भी मार्कशीट है वो लगानी है सभी ईयर की। उसके बाद में आपको एक PDF बना के आप लगा सकते हैं। उसके बाद में SC/BC जो भी सर्टिफिकेट हैं 2023-24 का जो सर्टिफिकेट है आपको वो लगाना है SC/BC वालों को। उसके बाद में जो EWS के हैं वो आपको 23-24 का भी वही लगाना पड़ेगा। और जो रिजर्वेशन का जो मैं लेडीज़ बेनिफिट लेना चाहती हैं तो उनको जो फादर का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे अपने गांव के अंदर जो सर्टिफिकेट हुआ तो फादर के नाम से जो सर्टिफिकेट होगा रिजर्वेशन का वो आपको लगाना है। उसके बाद PWD वालों को आपको बोनीफाइड जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट वो NOC है कैंडिडेट जो को सर्विस में वो लगाना है NOC भी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसके बाद में एडोप्ट पे या किसी बोर्ड डिपार्टमेंट जो काम कर रहा है या कॉन्ट्रेक्चुअल है जो उसको बेनिफिट लेना है तो उसको वो सर्टिफिकेट वहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद आधार और परिवार पहचान पत्र की अपनी कॉपी लगानी है। जो भी हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के हैं तो आधार तो सभी के पास में मिलेगा, परिवार पहचान पत्र का नहीं है तो उसके अलग से कोई प्रोसेस होगा। बाद में फॉर्म की जो डिटेल बताएंगे भरेंगे किस प्रकार से तब मैं आपको बता दूँगा। तो ये 9 प्रकार के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर लगाने हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी जो कंप्लीट जानकारी भी, आपको किस प्रकार से आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिस्कस की है। कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो मैंने बता दिया आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। एक बार अप्लाई का जो प्रोसेस है वो मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है उन चीज़ों को ध्यान रखें। आपने अगर नहीं बनवा रखे हैं तो अभी जो लेटेस्ट बनवा नहीं रखे तो आपको लेटेस्ट अभी बनवाने पड़ेंगे। नहीं बनवा रखे तो 2023 जो 24 का आपको फाइनेंस ईयर का आपका EWS का SC/BC जो भी सर्टिफिकेट है वो भी आपका न्यू चाहिएगा। और उसके बाद में जो लेडीज़ हैं उनको वहाँ पे आपके पिताजी का जो है वो सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाना पड़ेगा तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें सारी मैंने, उसके बाद भी आपका सिलेबस है सब्जेक्ट का नीचे वो आप देख सकते हैं। जिस सब्जेक्ट का आपने अप्लाई कर रहे हैं तो वो आप अपना देख सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को जो आप ज्वाइनिंग कर ले उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।